हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस को जो है एम्डन-मेयरहोफ पाथवे भी कहा जाता है। ये एक ग्रीक वर्ड होता है। ग्लाइकिस का मतलब होता है स्वीट और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। शुगर मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको तोड़ के क्या किया जाता है, पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है, या बोल सकते हो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को तोड़ के क्या किया जाता है, 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें कई सारे एंजाइम जो है वो हेल्प करते हैं, और सारे एंजाइम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सभी सेल का जो साइटोजोल होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोजोल में कंप्लीट होता है। इसे यूनिक पाथवे कहा गया है क्योंकि ये एरोबिक कंडीशन और एनारोबिक कंडीशन दोनों कंडीशन में क्या होता है, ऑकर होता है। और यहाँ पर और एक बात कही गई है कि यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, या आप बोल सकते हो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे ये जो है ग्लाइकोलाइसिस ये होता है। ठीक है, सो हम देखते हैं ये प्रोसेस होता कैसे है। इसमें क्या होता है, 10 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। 10 स्टेप्स को फॉलो करके ये पाथवे कंप्लीट होता है। सो 10 स्टेप्स को अगेन क्या किया गया है, 2 फेज में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा होता है पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज जो है उसमें 5 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है, एनर्जी इन्वेस्ट किया जाता है, या बोल सकते हो एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है। वही दूसरी तरफ जो पे ऑफ फेज होता है इसमें भी 5 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है, एनर्जी को जनरेट किया जाता है, या एनर्जी हम बोल सकते हैं गेन होता है। ठीक है, सो हम पहला जो प्रिपरेटरी फेज है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला फेज या स्टेप आप बोल सकते हो वो है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि कोई भी एंजाइम जैसे कि काइनेज हो गया, वो क्या करेगा कि किसी भी मॉलिक्यूल को फॉस्फेट जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाएगा। ठीक है, सो हमें पता है ग्लूकोज जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, साइटोजोल में प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोजोल में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, हेक्सोकाइनेज नाम का जो एक एंजाइम होता है वो भी साइटोजोल में ही प्रेजेंट होता है। उसको क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। अब एक्टिवेट कौन करेगा, मेटल आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयन या मैंगनीज आयन, ये दोनों आयन जो है वो क्या करते हैं, हेक्सोकाइनेज एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करवाते हैं। जिससे क्या होता है, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, एटीपी से क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है ग्लूकोज के 6 कार्बन में अटैच कर देता है। ठीक है, सो एटीपी से जो कि फॉस्फेट इसने क्या किया है, ग्लूकोज को दिया है, सो एटीपी अब एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर हेक्सोकाइनेज के हेल्प से क्या हुआ है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप जो है वो आइसोमेराइजेशन होता है। आइसोमेराइजेशन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें रीअरेंजमेंट करवाते हैं, जिससे न्यू मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक एंजाइम जो है वो हेल्प करता है जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज क्या करता है, उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है थ्रू आइसोमेराइजेशन। सो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, ये एक रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होता है जिससे कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो सकता है थ्रू आइसोमेराइजेशन। इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है अगेन फॉस्फोराइलेशन। हम जानते हैं फॉस्फोराइलेशन होने के लिए क्या होता है, काइनेज एंजाइम लगता है। सो यहाँ पर जो एंजाइम हेल्प करता है उसका नाम होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये अगेन क्या करता है, एटीपी से फॉस्फेट लेके क्या करेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को दे देगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फॉर्म हुआ है। बिस का मतलब होता है कि 2 सेपरेट मोनोफॉस्फेट जो है एक मॉलिक्यूल में जो है प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। हम जानते थे जो पहला फॉस्फोराइलेशन था वो 6 कार्बन में फॉस्फेट जो है वो अटैच किया गया था हेक्सोकाइनेज के हेल्प से। अब यहाँ पर जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है वो 1 कार्बन में क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवाएगा, इसीलिए इसको फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कहा गया है। सो जो कि इसने एटीपी से फॉस्फेट दिया है, सो एटीपी अभी एडीपी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर जो 4th नंबर स्टेप है वो है क्लीवेज। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जितने भी सारे फॉर्म हुए हैं वो सारे 6 कार्बन के हैं। लास्ट में जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फॉर्म हुआ है वो भी 6 कार्बन का था, जो कि ये क्लीव्ड होगा, मतलब ये 2 भागों में टूट जाएगा, और 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल क्या करता है, ये फॉर्म करता है। इसमें जो है एल्डोलेज एंजाइम जो है वो हेल्प करता है। एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म होता है जो 3 कार्बन का होता है, और दूसरा जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटन फॉस्फेट फॉर्म होता है, वो भी 3 कार्बन का होता है। और ये दोनों जो है रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटन फॉस्फेट जो है वो रिवर्स रिएक्शन करके ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म करता है। स्टेप नंबर 5 में हमने दिखाया है जो आइसोमेराइजेशन है, उसके हेल्प से क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटन फॉस्फेट जो है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम के हेल्प से अगेन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये सारे जो है वो प्रिपरेटरी फेज में हो रहे हैं, जहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी इन्वेस्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं पे ऑफ फेज। इसके बाद हम देखते हैं पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में क्या होता है, जो एनर्जी होता है उसको जनरेट किया जाता है। सो यहाँ पर जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, और यहाँ पर
दो मॉलिक्यूल का जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मौजूद है। मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटन फॉस्फेट जो है उसने क्या किया है, रिवर्स रिएक्शन करके ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फॉर्म किया है, जिससे दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। इसको क्या किया जाएगा, अभी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाएगा। इसमें क्या हुआ है, जो NAD है जो साइटोसोल में प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज किया गया है, जिससे उसके पास हाइड्रोजन आ चुका है और वो NADH फॉर्म में चला गया है। ठीक है, और यहाँ पर और एक बात, यहाँ पर और एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया गया है। अब यहाँ पर देखिए कोई काइनेज एंजाइम तो है नहीं, इसके पास जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसने क्या किया है, जो HPO4 2- या बोल सकते हो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसके पास फॉस्फेट ग्रुप है। सो इसी से क्या किया है, ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है फॉस्फेट लेके क्या किया है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को दे दिया है। इसीलिए 1,3-बिसफॉस्फेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद का जो स्टेप है, स्टेप नंबर 7, इसमें आप देख सकते हो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो क्या हुआ है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ है। इसमें फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज हेल्प करता है। अब ये क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप जो उसके पास था 1,3-बिसफॉस्फेट, 1 नंबर में जो फॉस्फेट ग्रुप था उसने वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ दे दिया है, ADP को दे दिया है। ADP के पास 2 फॉस्फेट था, अभी काइनेज एंजाइम जो है ADP को और एक फॉस्फेट दे दिया है। सो वो अभी कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा और 3-फॉस्फोग्लिसरेट को फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन आप बोल सकते हो, मतलब काइनेज एंजाइम जो है वो फॉस्फेट देता भी है और लेता भी है। और यहाँ पर जब जो कि ATP फॉर्म हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर एनर्जी जो है वो गेन हुआ है, इसीलिए इसको पे ऑफ फेज कहा जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम है वो क्या हेल्प करता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है, ADP के पास ट्रांसफर करता है। सो यहाँ पर ये एक टाइप का सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमें देखने को मिला है। एग्जामिनेशन में आ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में कौन से स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है वो दिखाई देता है। सो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर और एक बात आप लोगों को याद रखनी होगी कि जो पे ऑफ फेज होता है, अभी तक के हमने जितने भी रिएक्शन देखे हैं सारे रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो 2-ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो पहला था वो 1,3-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट किया गया था, जो रिवर्सिबल होता है। अगेन 1,3-बिसफॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में जो कन्वर्ट हुआ है वो भी रिवर्सिबल होता है। अब इस स्टेप में जो में हम लोग देखेंगे, जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के हेल्प से 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है और ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। उसके बाद नंबर 9 स्टेप में हम देखेंगे जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हुआ था, उसमें क्या है कि अब इनोलेज एंजाइम जो है वो हेल्प करता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करने में। ये कैसे फॉर्म होता है, जो इनोलेज एंजाइम है वो फॉस्फोग्लिसरेट से क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिलीज करेगा, जिससे क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉर्म होता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम आप याद रखिएगा। और इसी स्टेप में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेप में जो है वाटर रिलीज किया जाता है और उस स्टेप में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उस एंजाइम का नाम क्या होता है। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो नंबर 10 स्टेप, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का जो है लास्ट जो है स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉर्म हुआ था वो अब क्या होगा, पायरुवेट काइनेज एंजाइम के हेल्प से क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट को फॉर्म करता है। पहले ही इस वीडियो में मैंने बताया था कि जो ग्लूकोज होता है उससे क्या फॉर्म होता है, पायरुवेट। सो यहाँ पर जो लास्ट स्टेप होता है उसमें पायरुवेट काइनेज एंजाइम हेल्प करता है पायरुवेट को फॉर्म करने में। काइनेज एंजाइम है तो ये क्या करता है, फॉस्फेट को ADP के पास ट्रांसफर करवाता है, जिससे ADP ATP में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिला है जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है यहाँ पर भी ओकर हुआ है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो है उसमें 2 बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है ओकर होता है और इस तरीके से जो है पायरुवेट फॉर्म किया जाता है। यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, मतलब पायरुवेट फॉर्म होने के बाद ये रिवर्स रिएक्शन करके क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉर्म नहीं कर पाता है। सो ये रहा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। अब हम देखते हैं जो टोटल ATP कंज्यूम किया गया है प्रिपरेटरी फेज में और जो टोटल ATP हमें मिला है वो कितना है। सो 2 ATP जो है कंज्यूम किए गए हैं इन केस ऑफ प्रिपरेटरी फेज, स्टेप नंबर 1 में और स्टेप नंबर 3 में हमने देखा था कि जो ATP है वो कंज्यूम किया गया था। यहाँ पर जो पे ऑफ फेज है वहाँ पर स्टेप नंबर 7 में हमने देखा था कि 2 ATP हमें मिला था और स्टेप नंबर 10 में भी 2 ATP हमें मिला था। मतलब टोटल जो 4 ATP क्या हुआ था वहाँ पर गेन हुआ था। यहाँ पर 2 ATP कंज्यूम हुआ था का मतलब है कि 4 ATP से अगर हम 2 ATP को घटा दें, सो यहाँ पर 2 ATP क्या हुआ है, टोटल गेन हुआ है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है उसमें टोटल हमें क्या मिलता है, 2 पायरुवेट मिलता है, 2 NADH मिलता है, 2 ATP मिलता है और 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलता है।
आई होप ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।